अद्भुत बातें। कुछ ऐसी सच्ची बातें जो बहुत मजेदार होती हैं और जिन्हें सुनकर हम हैरान हो जाते हैं, उन्हें रोचक तथ्य कहते हैं। आइए देखें कुछ ऐसे ही रोचक तथ्य। सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका हैं। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मजेदार भी। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी हैं। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना लें। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने अपने समूह बना लिए। अध्यापिका बोली, अब 6 समूहों के नाम भी मैं बता देती हूँ। विकास समूह, उज्जवल समूह, पंखुरी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह, प्रगति समूह। प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढ कर लाएंगे। तो आप सब तैयार हैं इस मजेदार खेल के लिए? सभी छात्रों ने एक साथ हाँ बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आईं। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे बोली, तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मजेदार तथ्य बताएं। विकास समूह, मैडम, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः 984 फुट रहती है, लेकिन तापमान के हिसाब से यह ऊंचाई 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है। अरे वाह! अध्यापिका जी बोले और सब बच्चों ने तालियां बजाईं। अब उज्जवल समूह की बारी है। कोई 2 मजेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका जी ने उज्जवल समूह की ओर देखते हुए कहा, उज्जवल समूह, बिना पानी पिए चूहा ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। एक हाथी एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे। अध्यापिका जी ने कहा, प्रगति समूह, अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे। अध्यापिका जी ने कहा, सार्थक समूह, जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। जापानी लोग घरेलू मछली घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती हैं। पूरी कक्षा तालियों की आवाज से गूंज उठती है। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करके उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती हैं। उन्नति समूह, मनुष्य चीखते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकता।
बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाईं। वाह! देखा बच्चों आपने, बंदरों में भी आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्य में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। चलो अब पंखुड़ी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताएं। अध्यापिका जी ने कहा, पंखुड़ी समूह। केवल मधुमक्खी ही ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। इंग्लैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। सब तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया। सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं। आप सबने इतना परिश्रम किया है। आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। वहाँ आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। अध्यापिका ने कहा, हर्रे, मजा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो पेरेंट्स जिन्हें लगता है कि पढ़ाई की प्रोग्रेस इस साल की। अब इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। शब्दार्थ: विद्यार्थी, छात्र, मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई हुई, रोचक, मजेदार, सहानुभूति, हमदर्दी। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? विज्ञान, गणित, हिंदी। सही उत्तर है हिंदी। शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया? विकास मीनार, एफिल टावर व कुतुब मीनार। एफिल टावर इसका सही उत्तर है। सऊदी अरब में क्या नहीं है? नदी, पेड़, तेल। इसका सही उत्तर है नदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक प्रश्न: संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई? संजना ने चूहे के बारे में बताया कि वह बिना पानी पिए ऊंट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? जतिन ने हाथी के बारे में बताया कि एक दिन में लगभग 300 किलोग्राम खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने कहा कि बंदरों में भी आपस में सामाजिक एकता व सहानुभूति होती है। हम मनुष्यों में भी आपस में ऐसा ही प्यार होना चाहिए। प्रश्न 4 घ। अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहां ले जाने का वादा किया? अध्यापिका जी ने छात्रों से सोमवार को पुस्तक मेले में ले जाने का वादा किया, जहां वे अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकें। लिखित प्रश्न क। अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या-क्या नाम बताए? अध्यापिका जी ने 6 समूहों के निम्नलिखित नाम बताए: विकास समूह, उज्ज्वल समूह, पंखुड़ी समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह एवं प्रकृति समूह। अध्यापिका जी ने समूह प्रश्न 2 ख। अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने को कहा? उत्तर: अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को रोचक तथ्य ढूंढकर लाने के लिए कहा। प्रश्न 3 ग। प्रदीप ने तितली के बारे में क्या बताया? संदीप ने बताया कि ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। प्रश्न 4 वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया?
वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई देती है। अंगा, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया? गुंजन ने बताया कि बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है कि यदि समूह का एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ति करो। सारिका जी कक्षा में रिक्त स्थान की अध्यापिका है। 4, कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। ख, आपकी कक्षा में कुल डैश विद्यार्थी हैं? उत्तर 36। ग, एफिल टावर की ऊंचाई प्रायः डैश फुट रहती है? उत्तर 984। घ, डैश को हम सभी डैश देखने चलेंगे? उत्तर, पहले में सोमवार, दूसरे में पुस्तक मेला। अंगा, कक्षा के सभी छात्रों ने डैश बजाई? उत्तर, तालियां। किसने किससे कहा? आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिलें जो आपके काम की भी हों और साथ ही मजेदार भी। किसने कहा? अध्यापिका सारिका जी ने सभी छात्रों से कहा। ख, ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। संदीप ने अध्यापिका सारिका जी से तथा सभी छात्रों से कहा। ग, आप सबने इतना परिश्रम किया, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। किसने कहा? किससे कहा? अध्यापिका सारिका जी ने सभी छात्रों से कहा। भाषा समझें, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखें। बच्चा, बच्ची, छात्र, छात्रा, अध्यापक, अध्यापिका, हाथी, हथिनी, चूहा, चूहिया, बंदर, बंदरिया। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम छांट कर लिखो। हम एक मजेदार खेल खेलेंगे। खेल, संज्ञा, सर्वनाम, हम। ख, वह एक तितली है। संज्ञा तितली, सर्वनाम वह। ग, उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। संज्ञा चूहे, सर्वनाम उसने। घ, आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया। छात्रों संज्ञा, आप सर्वनाम। प्रश्न 3, छ, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्ताक्षर हैं। ये दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। निम्नलिखित संयुक्ताक्षर से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। छ, कक्षा, एक आप लिख सकते हैं रक्षा। क्षत्रिय। ज्ञ, ज्ञानी, ज्ञात, विज्ञान। श्र, श्रमिक, श्रीमान, श्री, श्रीमती। त्र, छात्र, त्रिशूल, त्रिदेव, त्रिनेत्र, त्रिभुज, त्रिकोण। मैंने आपको बहुत सारे नाम बता दिए हैं और इसके मैंने अभ्यास कार्य पूरे पाठ का इधर लिखा भी हुआ है। विद्यार्थी यहाँ से देखकर पूर्ण कर सकते हैं व उन्हें इनके उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको लाभदायक लगी हो तो अपने छात्रों, सहयोगियों के साथ अवश्य साझा कीजिए। धन्यवाद।